स्टार्ट। सर्वमान्य की मान्यता देश के जन जन से मिलती है। अब तक की भारतीय राजनीति में जीवन का 90% हिस्सा विपक्ष में रहने के बाद भी सर्वमान्य होना आठवें चमत्कार से कम नहीं है। अटल जी नेता तो जनसंघ और भाजपा के रहे, पर किसी भी दल से उनकी दूरी कभी नहीं रही। यहाँ तक कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी अटल जी को स्नेहिल निगाहों से देखती थी, उनसे कोई नफरत नहीं करता था। प्रधानमंत्री रहते हुए चंद्रशेखर ने कहा था कि अटल जी मेरे गुरु हैं। आज कोई कह सकता है ऐसा? अटल जी को अपनी पार्टी, अपने समकक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर अटूट विश्वास था। यही कारण था कि जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल के दौरान सभी दलों के प्रमुख नेताओं को देश की विभिन्न जेलों में डाल दिया था, तब जेलों में रहे नेताओं ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के कहने पर आज़ादी के दूसरी लड़ाई के तहत लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता पार्टी का गठन किया। अटल जी और आडवाणी जी ने लोकतंत्र बचाने के लिए अटल जी ने कहा, देश पहले दल बाद में और जनसंघ को जनता पार्टी में विलीन कर दिया। अपना चुनाव चिन्ह दिया तक बुझा दिया। नेतृत्व के प्रति विश्वास क्या होता है, यह इसी बात से पता लगता है कि तत्कालीन जनसंघ के किसी नेता या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अटल जी से यह नहीं पूछा कि आपने जनसंघ का क्यों विलय कर दिया। नेतृत्व में सामूहिकता के विश्वास का सेतु सदैव मजबूत रहना चाहिए और अटल जी ने कभी दल के भीतर सामूहिकता के सद्भाव और विश्वास को टूटने नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर जब जनता पार्टी में 2 साल बाद ही दोहरी सदस्यता के नाम पर जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जनसंघ के लोगों को कहना शुरू किया कि आपको यह स्पष्ट करना होगा कि आप जनता पार्टी के सदस्य हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नहीं। तब अटल जी चूके नहीं। उन्होंने चंद्रशेखर जी से स्पष्ट कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कोई सदस्यता नहीं होती। संघ हमारी संस्कार की संस्था है। हम लोगों ने उसमें बचपन बिताया। इससे राजनीति का कोई संबंध नहीं है। भारत में अटल जी के सिवा कोई ऐसा दूसरा नेता नहीं हुआ जो विपक्ष में रहकर देश में सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ हो। उन्होंने अनीति की राजनीति को अपने राजनीतिक जीवन में
स्थान नहीं दिया। उन्होंने सभी से मित्रता की राजनीति की, शत्रुता को कोई स्थान नहीं दिया। यह सौभाग्य रहा कि वे जिस स्वदेश अखबार के संपादक रहे, मुझे भी वर्षों बाद उस अखबार से जुड़ने का अवसर मिला। अटल जी जैसे व्यक्तित्व पर, जिन्हें देश ने भारत रत्न से सुशोभित किया, अभी काम होना चाहिए। अपने कृत्यों के परिणाम के प्रति जब आप बेचैन होते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? श्रद्धा और विश्वास रखें कि परिणाम आपकी कल्पना से अधिक अच्छा होगा। श्रद्धा से आप कृत्य और उपलब्धि के ज्वर से मुक्त हो सकते हैं। जब आप कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हों, तब कुछ क्षण बिल्कुल अर्थहीन काम करके देखिए। यह आपकी सृजनात्मकता को बढ़ाता है। महत्वपूर्ण कार्य आपको बांध कर रखते हैं, असंगत कार्य जीवन को खेल बनाते हैं। आप वैराग्य में आ जाएं, जान लें कि सब कुछ खत्म हो जाना है, चाहे ऐसे या वैसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्म और विश्राम जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। दोनों के बीच संतुलन रख पाना अपने आप में एक कुशलता है, बुद्धिमत्ता है। यह जानना कि कब कितना आवश्यक है और किस मात्रा में एक में दूसरे को पाना ही परम मुक्ति है। कर्म में विश्राम और विश्राम में सक्रियता कार्य करने से ज्यादा थकावट देती है। कठिन कार्य की स्मृति यह सोचना कि हमने बहुत परिश्रम किया है, आपके विश्राम में बाधक है। कुछ लोग बगैर परिणाम के कठिन श्रम करने में गर्व महसूस करते हैं। वहीं कई व्यक्ति ऐसे हैं जो लंबे विश्राम की लालसा रखते हैं। वे नहीं जानते कि अकर्तापन ही विश्राम है। विश्राम की सोच आपको बेचैन करती है, कठिन श्रम की सोच आपको थकान देती है। किए गए श्रम की सोच स्वयं के प्रति तरस लाती है। विश्राम चाहे अल्पकालीन ही हो, उसकी श्रेष्ठता थकान दूर करती है, स्फूर्ति लाती है। जब विश्राम की आवश्यकता होगी, शरीर अपने आप ही ले लेगा। विश्राम की आवश्यकता के लिए सोचने के बदले विश्राम ले लेना अधिक आरामदायक है। इच्छा रहित होना, वैराग्य और समाधि गहन विश्राम के ही रूप है। याद रखिए, ईश्वर को केवल गहन विश्राम में पाया जा सकता है। सभी आध्यात्मिक प्रयास आपको शांत करने में आपकी मदद करते हैं, और जब आप आनंद के लिए रुकते नहीं तब और आगे जाते हैं। यदि समष्टि आपको आनंद और शांति देना चाहती है तो इन्हें स्वीकार करें, परंतु आनंद व शांति को भोगने में लालसा उत्पन्न हो सकती है। आनंद
आपका स्वभाव है, पर जब आप इसको भोगने की चेष्टा करते हैं तब मैं कुछ हूँ की अवस्था से नीचे उतर आते हैं। मैं हूँ वैराग्य है। वैराग्य या अनासक्ति का अर्थ है सब कुछ का स्वागत करना। केंद्रितता ऊर्जा लाती है, परंतु आनंद में अति भोग जड़ता लाता है। यदि आप अनासक्त हैं तब भी आनंद तो है ही। वैराग्य अभाव के भाव को मिटा देता है। आसक्ति है समृद्धि के अभाव का भाव। जब चारों ओर समृद्धि होती है तभी वैराग्य आता है, और जब वैराग्य हो तो हर चीज की समृद्धि होती है। स्टॉप।